नमस्कार। आप सभी को YouTube चैनल TLM जुगी जुगी में स्वागत है। लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। आज मैं बताने जा रहा हूँ कपड़ा क्लॉथ कैसे बनता है, कौन कौन तरह का कपड़ा होता है, कपड़ा पहले कैसे बनता था, आज कैसे बन रहा है, आदि ये सब बारे में। जो हम पहनते हैं, जो हम शरीर के ऊपर पहनते हैं, क्लॉथ कहा जाता है, कपड़ा कहा जाता है, क्लॉथ कहा जाता है। अब ये जो कपड़ा जो होता है वो कैसे बनता है, इसको हम बारीकी से समझेंगे। तो सबसे पहले कपड़ा को इसको धागा बनाया जाता है। जितना धागा पतला होगा, जब हम इसको कपड़ा को काटेंगे तो इसमें पतला पतला धागा रेशा निकलता है और उसको मशीन में बिना जाता है। जितना पतला धागा होगा, थ्रेड होगा, उतना चिकना और पतला कपड़ा भी तैयार होगा। पुराने ज़माने में चरखा की सहायता से धागा को सूत का कटाई किया जाता था और उसे बिना जाता था। जो खास वर्ग के लोग, मोमिन जो दर्जी होते थे, इस काम में किया करते थे। जब बड़ा बड़ा फैक्ट्री ना हुआ करता था तब जो बहुत ही वो सालों भर कपड़ा बुन करके देते थे लोगों को और उसके बदले में कुछ उन्हें सबको देते थे। खाने किसान थे, अनाज देते थे, मोची थे, उसका जूता चप्पल, इस प्रकार के समाज में व्यवस्था था। आधुनिक काल में जब मशीन बना तो हजारों वर्करों का काम एक बड़ी मशीन कर देता था और हजारों मीटर कम समय में कपड़ा का उत्पादन, जो 1000 मीटर कहिए कि कई लेबर मिल करके कई दिन में तैयार करते थे, वह घंटों में तैयार किया जाता था कपड़ा से। तो कपड़ा उद्योग कब भारत में लगा? तो 1818 में जो पहले भारत का राजधानी कलकत्ता हुआ करता था, वहाँ लगाया गया, लेकिन सफलता उतना नहीं मिल पाया जितना मिलना चाहिए था। 1854 में मुंबई में भारत में वस्त्र उद्योग का दूसरा फैक्ट्री लगाया गया। तब से भारत में कपड़ा उद्योग का विकास माना जाता है। अब हम चलते हैं कपड़ा उद्योग कहाँ कहाँ है। तो कपड़ा उद्योग हम देखेंगे तो उत्तरी बिहार से लेकर के आपको ज़्यादातर गुजरात और मुंबई में लगाया गया है। ऐसा क्यों? तो पहला चीज़ है, गुजरात और मुंबई में कच्चा माल का उपलब्धता ज़्यादा है और दूसरा कारण है कि समुद्र के किनारे हैं, वो दूसरा देश में एक्सपोर्ट आसानी से हो सकता है और कच्चा माल का भी होता है, उसको आसानी से कोई भी उद्योग जो अब हम देखते हैं तो समुद्र के किनारे जो स्टेट हैं उसमें लगाया गया है। चूँकि दूसरे देश भेजने में और सब की अपेक्षा जल मार्ग सस्ता पड़ता है और आसानी से दूसरे देश में निर्यात किया जाता है और आयात किया जाता है। इस कारण से कि मुंबई और गुजरात में कपड़ा उद्योग का विकास बहुत तेज़ी से बढ़ा है और लगभग आज सबसे ज़्यादा अगर भारत में कपड़ा उद्योग का फैक्ट्री जो है तो गुजरात और मुंबई है। जो पहले, अब कपड़ा जो है कई प्रकार के बनते हैं। कपड़ा पहला जो है टाइप ऑफ क्लॉथ, कपड़ा के प्रकार।
तो कपड़ा मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है कॉटन, कॉटन क्लॉथ, सूती वस्त्र। सूती वस्त्र में क्या होता है, कपास का रुई से उसे धागा तैयार किया जाता है और तैयार करके उसे बीना जाता है, जो सूती वस्त्र उद्योग कहा जाता है। और ये सब से सभी मौसम में पहनने वाला कपड़ा होता है सूती वस्त्र, कॉटन क्लॉथ, जो कभी भी पहना जा सकता है लेकिन सभी से महंगा होता है। दूसरा उद्योग होता है ऊनी वस्त्र, जो बाल से तैयार किया जाता है, जो जैसे भेड़ का बाल है, याक का बाल है, ये सब को बाल को जो पाला जाता है और उससे ऊनी वस्त्र उद्योग तैयार किया जाता है, जो ठंडा में पहनने के लिए काम आता है। इसका जो है ऊनी वस्त्र उद्योग का विकास जम्मू कश्मीर और पहाड़ी इलाका जो है जहाँ किया जाता है वहाँ विकास, और ख़ास करके ऊनी उद्योग जम्मू कश्मीर में ज़्यादा है, क्योंकि यह ठंडा प्रदेश है और यहाँ भेड़ का और जो ऊन का उत्पादन होता है ज़्यादा होता है, और ठंडा प्रदेश में खेती बहुत कम होता है, और कम होता है तो वस्त्र उद्योग में ज़्यादा लगते हैं, जो ऊनी वस्त्र में करते हैं, ऊनी वस्त्र होता है। तीसरा जो होता है रेशमी वस्त्र होता है, जो मजबूत होता है और अच्छा माना जाता है, जो महंगा भी होता है। जो रेशमी वस्त्र उद्योग है वो रेशम के कीटों के से कोकून निकाल करके तैयार किया जाता है, उससे धागा बनाया जाता है और धागा से फिर तैयार किया जाता है। अब रेशम कीट कहाँ होता है, तो शहतूत या बेर के पेड़ पर रेशम कीट को पाला जाता है, और रेशम कीट क्या करता है, बेर या शहतूत मलबेरी के पत्तों की खा करके अपने शरीर पर एक परत कोकून तैयार करता है, जो जिसे उसे गर्म पानी में डाल करके उसे निकाल करके कोकून निकाल करके उसको फैक्ट्री में ले जाया जाता है और उससे थ्रेड धागा तैयार किया जाता है और उस कपड़ा जो बिना जाता है। चौथा जो क्लॉथ होता है वो है सिंथेटिक वस्त्र, जो सभी से सस्ता पड़ता है, टिकाऊ भी होता है लेकिन आरामदेह नहीं होता है। टिकाऊ होता है, आरामदेह नहीं होता है, टिकाऊ और सस्ता होता है, जो जिसको टेरी कोट कहा जाता है। ये कई तरह से तैयार किया जाता है फाइबर निकाल करके, जैसे ये आपको केला का पत्ता है, छिलका उसके तैयार किया जाता है, या फिर उससे बहुत तरह से सिंथेटिक या प्लास्टिक जैसा से होता है, उसे नायलॉन से धागा तैयार करके